नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आप सबने देखा कि 23 जुलाई को चंडीगढ़ में सिद्धू की ताजपोशी हुई। ताजपोशी के दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में कांग्रेस भवन के बाहर बड़ी भीड़ थी। उस वक्त सभी नए नेता का स्वागत करने में जुटे हुए थे, पूरा उत्साह दिख रहा था। लेकिन उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं ने गलती भी कर दी। वो गलती थी कोरोना के नियमों को नजरअंदाज करने की। कार्यकर्ताओं ने कोरोना के नियमों को नजरअंदाज किया और चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब विपक्ष ने मामले को उठाया तो जाने पहचाने चेहरे होने के बाद भी अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, यानी खानापूर्ति कर ली गई। चंडीगढ़ की सेक्टर 11 थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों पर धारा 114, 188 समेत 51 बी के तहत मामला दर्ज भी किया। लेकिन यहां याद दिलाना जरूरी है कि बीती 15 जून को कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली सांसदों और विधायकों पर नामजद मामला दर्ज किया गया था। वहीं 26 जून को प्रदर्शन करने पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा पर भी सेक्टर 3 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसी मामले में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने बलवीर राजेवाल, सतनाम बहरू और अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। 3 जुलाई को पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद भगवंत मान, विपक्ष के नेता हरपाल चीमा सहित अन्य लोगों पर भी मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और यहां तक कि किसान नेताओं पर केस दर्ज किया जा सकता है तो कांग्रेस को तवज्जो क्यों दी जा रही है? कांग्रेस भवन में नियम तोड़ने वालों में जाने माने चेहरे होने के बाद भी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज आखिर क्यों किया गया? तो एक तरफ बार बार ये दावे किए जाते हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, लेकिन जब ऐसे में सिद्धू की ताजपोशी हुई तो वहां पर कई ऐसे लोग मौके पर मौजूद थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन बार बार जब ये दावे किए जाते हैं और कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों पर केस भी दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो उन पर भी केस दर्ज किया गया जो तमाम कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल के तमाम कार्यकर्ताओं भी मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरों को छोड़कर जो अन्य लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी तब भी जब विपक्ष के नेता लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध जाहिर कर रहे थे। एक तरफ WHO ने भी साफ तौर पर जिक्र कर दिया है कि हम उस बाउंड्री पर खड़े हैं, उस बॉर्डर पर खड़े हैं जहां पर अब कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर तीसरी लहर की दस्तक जो है वो हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इस पूरे सम्मेलन में देखी गई थी और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। कांग्रेस का हाल वैसे भी बेहाल है क्योंकि लगातार कई दिनों से हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गतिरोध जो है वो देखने को मिल रहा था। दो गुट में बटी हुई पार्टी जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन अब जब नए अध्यक्ष बनाए गए सिद्धू और उसके बाद अगर हम बात करें तो कैप्टन की सहमति बनी, जब मुलाकात हुई तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो तमाम गतिविधियां थी, जो तमाम यहाँ पर विवाद खड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया, विपक्ष के नेताओं ने जमकर सरकार को कोसा, तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन तमाम जो बड़े नेता वहां पर इस गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे उनको यहां पर दरकिनार कर जो अन्य लोग मौके पर मौजूद थे उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। सवाल यही है कि आखिर क्यों बड़े नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, कार्रवाई की जा रही थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब डिबेट्स के आखिर वो सवाल कौन से हैं जिस पर आज हम करेंगे बातचीत। पहला सवाल, चंडीगढ़ में कोरोना नियमों के पालन में आखिर अनदेखी क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल। वही दूसरी ओर, क्या विभिन्न दलों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के नियम अलग अलग हैं क्या, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वही तीसरी वो अगर बढ़े तो सिद्धू की ताजपोशी सवालों में है। सुखबीर बादल, भगवंत मान पर केस, सिद्धू पर क्यों नहीं केस किया गया?
कोरोना नियमों की उल्लंघना पर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर कांग्रेस भवन में नियम तोड़ने पर अज्ञात लोगों पर केस क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त एक पैनलिस्ट जो है वो लगातार जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इतनी बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से क्यों की जा रही है। जब विपक्ष के नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है तो अभी भी सिद्धू के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। वहां पर और भी ऐसे बड़े चेहरे थे जो वहां पर सम्मिलित थे उस पूरे सम्मेलन में, लेकिन इसके बावजूद भी उन सभी का नाम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ मनिंदर जीत जी जुड़े हुए हैं, जो कि आपके प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनिंदर जी। इसके अलावा गुरदीप घोष जो कि अकाली दल से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरदीप जी। इसके अलावा सुखदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर मनजीत सिंह जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा सुखदेव सिंह जी, आपका इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? जब बड़े बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? जो अन्य लोग थे, जो आम कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ क्यों? देखो, बात ऐसे है अभी जो प्रोग्राम था वो एक लिमिटेड प्रोग्राम था। उसमें सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था और उसके अलावा किसी को बुलाया नहीं गया था। जब कोई ऐसा इंस्टांस होता है, जैसे हमारे एक नए प्रेसिडेंट जो आज वो टेक ओवर कर रहे थे एज प्रेसिडेंटशिप, तो वर्कर्स में उत्साह होता ही है, तो वर्कर्स अपने आप आ जाते हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा तो एंट्री वहां पे सिर्फ लिमिटेड लोगों की थी और लिमिटेड लोगों की वहां पे पार्टी अंदर हुए। लेकिन जब कोई जोश में होता है, कोई छत पे चढ़ जाता है, कोई कहीं उधर उधर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम था वो हमारा एक लिमिटेड प्रोग्राम था। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, चाहे आप सीएम साहब देख लीजिए, चाहे रावत साहब देख लीजिए, सबने मास्क पहना हुआ था और पूरी कोशिश की गई थी कि उन गाइडलाइंस की, मैक्सिमम हमारे मिनिस्टर्स ने भी मास्क वगैरह पहने हुए थे और हमने कोशिश की थी कि जो कोविड गाइडलाइंस की उनकी पालना की जाए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं भी, दो में देखो, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे अंडर है नहीं। ये सवाल हमसे न आप कीजिए। वो तो अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी है और वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो देश के होम मिनिस्टर है उसके अंडर आती है। इसलिए मेरे ख्याल में इस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। जो भी प्रोग्राम था हमने लिमिटेड रखा था, लिमिटेड ही इनवाइटीज थे। चलिए ठीक है गुरदीप जी, क्या ये पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या सच में पंजाब में कोरोना गाइडलाइंस की उल्लंघन हो रही है, या फिर सरकार की तरफ से जो लगातार वादे किए जा रहे हैं कि नहीं हम पूरी पालना करवा रहे हैं, क्या ये सही है? गुरदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, गुरदीप जी से हमारा कनेक्शन जो है वो यहाँ पर टूट गया है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे एक और जो पैनलिस्ट है वो जुड़े हुए हैं। मनिंदर जी, आपके पास आना चाहूंगा। मनिंदर जी, सवाल वही है मेरा कि एक तरफ जब सरकार लगातार ये दावे करती है कि हम लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तमाम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं कि लोग जो है वो कोरोना महामारी से बच सकें, लेकिन खुद कांग्रेस जो एक ऐसा कार्यक्रम करती है वो भी भव्य तरीके से, जहां पर कई लोग ऐसे पहुंचते हैं जो बिना मास्क के होते हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है और खुद बड़े बड़े नेता मंच पर भी मास्क नहीं पहनते हैं। जी, देखिए, कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भाषण दे रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हमने कोरोना को पंजाब में कैसे कंट्रोल किया, कैसे उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया और कोरोना को पंजाब में खत्म कर दिया। और इसके उल्ट जब वहां पर मौका पर आप देखेंगे, जिन नवजोत सिंह सिद्धू जिनकी खुद की ताजपोशी हो रही थी, उनके भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। आप किसी भी फोटो में, किसी भी वीडियो में चेक कर लीजिए, और उनके साथ नागरा साहब खड़े थे और कितने ही जो इनके सीनियर लीडर्स थे वहां स्टेज पर मौजूद थे। आप उनका भी चेक कर रहे थे, किसी के मास्क नहीं था और किसी की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई थी। और नीचे पंडाल में आप देखेंगे 200-300 कुर्सी का से ज्यादा ही वहां पर लगाई गई थी, वो भी भरी हुई थी और वहां पर भी कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई थी। और इनके जो कार्यकर्ता थे वो तो वहां पर कोई छत पर था, कोई दीवार पर था, कोई किसी दरख्त पर था, कोई कहां पर चढ़ा हुआ, और बिल्कुल ही अनदेखी की हुई थी। और सारा कुछ, और जैसे WHO की गाइडलाइंस आई हुई हैं अभी
थर्ड वेव बिल्कुल ही आने को तैयार है, उसको तो किसी के मन में किसी का कोई डर नहीं था, कोई भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या सिद्धू साहब ने तीर मार दिया था जो इतना बड़ा वहां पर प्रोग्राम किया गया था, ऐसी क्या उनकी ताजपोशी के लिए इतना बड़ा हजूम इकट्ठा करने की जरूरत थी? अगर उन्होंने करनी भी थी जो भी था, तो सादा समागम करके भी कर सकते थे, क्योंकि पंजाब में हालात कैसे हैं। क्या अगर ऐसा कर किसी पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो गए थे? क्या जो माफिया थे वो पंजाब में खत्म हो गए थे? ऐसा तो कुछ है ही नहीं था। और उल्टा उन्होंने इसको ऐसा तामझाम बना के ऐसा शो ऑफ कर दिया कि सब कुछ जैसे पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा हो और जैसे किसी जीत के जश्न मनाए जा रहे हो, ऐसा उन्होंने वहां पर शो किया है। और इसके उल्ट जिसके अगर नवजोत सिंह सिद्धू को देखिए, वो वहां स्टेज पर भी बोल रहे थे, उनसे ये साफ जाहिर हो रहा था कि 4.5 साल में पंजाब में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फेल रही है सरकार। और चेंज उन्होंने इस नाकामी का जो था वो सुनील जाखड़ जी को चेंज करके बना दिया नवजोत सिद्धू जी को प्रधान। अदरवाइज इनको तो सीएम चेंज करना चाहिए था, जो बिल्कुल भी पंजाब में कुछ काम ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधानगी दी गई है। सो जो वहां पर हालात हैं वो। और दूसरा, मैं चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर भी मैं कुछ बताना चाहता था। वहां पर कौन सा ऐसा लीडर था जो अनआइडेंटिफाइड था, जिसको कोई पहचान नहीं सकता था? क्या चंडीगढ़ पुलिस के पास किसी लीडर की, किसी मिनिस्टर की, किसी एमएलए की किसी की आइडेंटिटी नहीं थी? और सेकेंडली, अभी थोड़े दिन पहले 15 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, उन्होंने भी चंडीगढ़ में ऐसा प्रदर्शन किया था कांग्रेस के खिलाफ। वो सेक्टर 25 से चलकर वो 2 सेक्टर तक गए थे, उन्होंने भी बिल्कुल गाइडलाइंस फॉलो नहीं की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस का भी बायस चेहरा दिखाई देता है। नहीं तो यहाँ पर तो लगातार यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी लगातार यही मना कर रहे हैं कि नहीं, हमने तो तमाम गाइडलाइंस का पालन किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि जब तमाम विपक्ष के नेता जब आपके खिलाफ विरोध करते हैं तो आप उनके ऊपर मुकदमा यहाँ पर दर्ज करते हैं, और जब आपके खुद बड़े बड़े नेता मंच पर बिना मास्क के वहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया। बिल्कुल, ये तो चंडीगढ़ पुलिस की नाकामी है, बिल्कुल बायस है चंडीगढ़ पुलिस। आपको लगता है किसी भी चेहरे की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है? आप वीडियो चलाइए, कौन किसको नहीं पहचानता? तो इन्होंने बिल्कुल ही अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके चंडीगढ़ पुलिस ने डबल फेस अपना चेहरा दिखाया है। एक तरफ विपक्ष के प्रेशर में अगर उन्होंने पर्चा भी दर्ज कर दिया, और दूसरी तरफ अनआइडेंटिफाइड जो पंजाब से कुछ लोग अनपछाते आए थे उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। चलिए ठीक है, प्रोफेसर मनजीत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर। आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त इस महामारी के दौर में इतना भव्य कार्यक्रम कराने की जरूरत थी कांग्रेस को? देखो, वो बातें थोड़ी मैं बाद में करता हूँ। पहले एक बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने अभी एक रिमार्क्स दिए थे किसी कंटेक्स्ट में कि इस देश में कोर्टों के अंदर 2 किस्म के जो रवैया है वो ये है कि जो एलीट्स हैं, मिनिस्टर हो, कोई बड़े पॉलिटिशियन हो, प्रधानमंत्री हो, या होम मिनिस्टर हो, या चीफ मिनिस्टर हो, उनके लिए कानून अलग ढंग से देखा जाता है। लेकिन जब आम आदमी उसी स्कंजे में उसी कानून के तहत बुक होता है तो उनसे जो वतीरा या एटीट्यूड या पनिशमेंट जो होती है या प्रोसीडिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और एक आज़ाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अमीर है, गरीब है, पॉलिटिशियन है या आम सिटीजन है, ये उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए जैसे कि हमारे संविधान में लिखा है। ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि सीरियस कमेंट है हमारे सिस्टम पर, और वो ही हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। सबको पता था कि कितना पीक पर कोरोना का दौर चल रहा था, तो पश्चिमी बंगाल और 5 सूबियों में प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं रोका, कहीं इलेक्शन को नहीं रोका। मैं खुद पश्चिमी बंगाल जाके आया हूँ। जब ये पश्चिमी बंगाल की इलेक्शन हो रही थी, तकरीबन 10% लोग मास्क पहन रहे थे, 90% किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। जो रिजल्ट बाद में निकला वो सबके सामने है। और उसी हालात में 25 रैलियां प्रधानमंत्री ने की और 27 रैलियां जाकर के होम मिनिस्टर ने की। इस हालात से आप क्या समझते हैं कि जब इतने सबसे टॉप पॉलिटिशियन जो है
वो फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी देश में कौन करेगा, कौन पार्टी करेगी? और कोई भी पुलिस कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पुलिस वो अब इंडिपेंडेंट तौर पर काम नहीं करती है, वो पॉलिटिशियनों के इशारे पर काम करती है। मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ तक हालत हो गई है कि इवन जजमेंट्स भी जो कहा ही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो चेहरा दे के दी जाती है, कानून दे के, इंसाफ दे के नहीं दी जाती। ये हालात देश को कहाँ ले जाएंगे, इस लोकतंत्र को कहाँ ले जाएंगे? आपके सबके सामने है कि यूपी में कैसे कोरोना काल के दौरान टीचरों के या और एम्प्लॉइज के, सरकारी कर्मचारियों के पंचायतों के इलेक्शनों में जबरदस्ती ड्यूटियां लगाई गई और उसका जो रिजल्ट निकला वो भी सबके सामने है। कुंभ के मेले में 20 लाख लोग एक टाइम में वहां इकट्ठे होते थे, 20 लाख लोग, सबने देखा है। कौन करवा रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों नहीं फॉलो हो रहा था जी? वहां फिर अगर थोड़े से कुछ 100 लोग मुसलमान इकट्ठे हो गए थे पिछले दौर में, जब मार्च में, तो उसके लिए तो पूरा देश, पूरा मीडिया सब लगा हुआ था। जब ये इतनी बड़ी में लोग वहां इकट्ठे हुए, करीब 1 करोड़ लोग ने वहां इकट्ठे हुए अलग अलग टाइम पर, तो कोई किस किस्म का कोई किसी को अंदेशा नहीं था, कोई क्रिटिसिज्म नहीं था। यही हालत दफ्तर के अंदर हुई है, ये बाहर नहीं हुई है, पब्लिक प्लेस में नहीं हुई है। और आप सब स्टेज पर देख सकते थे कि किस ने पहना हुआ था, जैसे ये अभी बेदी जी कह रहे हैं कि किस ने मास्क नहीं पहना हुआ था, और बड़े लोग थे, नीचे भी एमएलए साहबान बैठे थे। अब ये कह करके हम टाल सकते हैं कि देखो जी खुशी का मौका है, अब कोरोना का काल उतना नहीं है, पहले ज्यादा था, बहुत सारे लोगों ने टीके लगवा दिए, इसलिए ये ऐसा हो गया। लेकिन अगर कोई लॉ है, कानून है, तो सबको फॉलो करना चाहिए, और सबसे पहले पॉलिटिशियन को, और खासकर जिम्मेवार पॉलिटिशियन को फॉलो करना चाहिए। तो ही बाकी के जो आम सिटीजन है वो मानेंगे कि ये एक सीरियस अफेयर है, इसमें हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सजा मिलेगी या कुछ भी। अब देखो जाकर के चंडीगढ़ के अलग अलग चौकों में कैसे साधारण देखने में लोग लगते हैं, पता नहीं वो पुलिस ने उनको खास कोई सर्टिफिकेट या कोई किसी किस्म की अथॉरिटी दी हुई है, फट से 2000 रुपया, किसी ने मास्क नहीं पहना होता, भले बाप और बेटी, माँ और बेटी एक ही कार में बैठे हो, दे दो 500 रुपया, ये जुर्माना वो जुर्माना, करोड़ों रुपये लोगों से इकट्ठे कर ले। और यहाँ जहाँ मास वायलेशन होती है वो भी डर के मारे चुप बैठ जाते हैं, नाम पर FIR या जो भी केस दर्ज नहीं होता, अज्ञात लोगों के नाम से होता। क्या तमाशा है जी? जब पुलिस ने भी वहां पराड़ी में भी यही कुछ किया था, और जो पुलिस ने जो गोली मारी थी तो अज्ञात नाम पर जो शुरू में केस दर्ज हुआ था। अज्ञात क्या होता है कि जब सब जो दिन दिहाड़े हुआ है पुलिस वालों ने किया, सबको पता है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है अपने सिस्टम में। ये नहीं हो सकता कि जो पॉलिटिशियन है या हमारे लीडर हैं वो तो राजे हैं, वो कानून से ऊपर है, कानून सिर्फ जनता पर, प्रजा पर लगेगा या आम शहरी पर लगेगा, ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। हाँ जी, ठीक है। गुरदीप गोश्री, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए लगातार राज्य सरकार की तरफ से बार बार विपक्ष के नेताओं पर तमाम बड़े आरोप आज से नहीं कई महीनों से लगातार लगाए जा रहे हैं, जब इस कोरोना काल का आगाज हुआ था। लेकिन ऐसे में सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि आपको क्या लगता है इस वक्त जब महामारी का दौर चल रहा है, WHO ने भी हमें यहाँ पर चेता दिया है कि आने वाले वक्त में तीसरी लहर की दस्तक जो है वो हो सकती है, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान है क्या इस महामारी को आगे बढ़ाने में? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जब बड़े नेता ही गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो जनता क्या खाक करेगी? बिल्कुल जी, ये हमारे में गैप बढ़ रहा है, जो खास और आम लोगों के बीच में काफी गैप बन गया है। तो महामारी के दौर में मैं समझता हूँ कि सरकारों ने इसको हथियार के रूप में ले लिया है। आम कॉमन पर्सन कोई बात करता है, उसका चालान मिनट में, जो अभी मंजीत सिंह जी बोल रहे थे कि चालान कुछ हर चौक में खड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए के चालान निकल के गए हैं। सिर्फ छोटी सी बात है, फैमिली में बैठे हो तो सुनते नहीं है, फटाफट चालान हाथ में दे देते हैं। पर जो खास लोग होते हैं, जैसे लीडर लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स वाले हैं, उनको कानून माफ है। ये देश में कानून जो कसम खा के, जो संविधान की कसम खा के कहते हैं कि हम कानून की पालना करेंगे, पर वही कानून तोड़ते हो तो जो कॉमन पर्सन है उनके लोगों में यही गैप बढ़ रहा है। तो हमें इसी गैप को भरने की जरूरत है। अभी मेरे कांग्रेस वाले प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने खुशी में थे जी, पर हमने गाइडलाइन को पूरा ध्यान रखा। आप उस फोटो को चेक कर लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मास्क डाले हुए हैं, पर बाकी लोग, सिद्धू जी मास्क डाल के नहीं आए। सिद्धू जी को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके लिए कोविड है ही नहीं है। जो नीचे हजारों वर्कर बैठे हुए हैं वो ऐसे इकट्ठे होते ही नहीं है। ये तो झूठ होता कि अपने आप खुशी से आ गए। खुशी से 100 बंदे आ जाएंगे, 200 बंदे आ जाएंगे, बुलाना पड़ता है। इंतजाम कैसे हो गया वहां पे, कुर्सी कैसे लग गई,
स्टेज कैसे लगी, इंतजाम किया इन्होंने हजारों लोगों का, ये खुशी जाहिर करना चाहते थे, पर ये मैसेज क्या चला गया कि WHO की जो गाइडलाइंस है हम उनको तोड़ते हैं। अगर किसी की आपने पिछली वीडियो देखी होगी, चेक की होगी, कि छोटी छोटी शादी भी हो जाए तो उनको ऐसे पीट पीट के पुलिस वाले भगा रहे हैं जैसे कितने बड़े क्रिमिनल है। ऐसे ऐसे गाड़ियों को पकड़ के रह रहे हैं कि कोई दुकानदार अंदर 4 बंदे बैठे हैं तो उसका चालान काट देते हैं जैसे बड़ा क्राइम कर दिया वो उसने। तो मैं समझता हूँ कि इसका सुधार, मैं ये नहीं कहता किसी हर पार्टी को ब्यूरोक्रेट्स को इसमें सुधार करने की जरूरत है। आम लोगों में जो कॉमन पर्सन है उनके अंदर कानून के पे विश्वास उठ रहा है। हमें सभी लोगों को इस पे काम करना चाहिए। अगर WHO की जो गाइडलाइंस है केवल कॉमन पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए है, पर जो कल के लिए हुआ, जो चंडीगढ़ पुलिस ने किया, तो इससे साफ पता लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके आगे पुलिस का डंडा चलता नहीं है। जो बेचारे छोटे लोग हैं, 500 रुपए दिहाड़ी करने वाला आदमी है, वो और जा रहा है तो उसका चालान कट जाएगा, किसी छोटे ऑटो का चालान कट जाएगा, छोटे दुकानदार का चालान कट जाएगा, किसी छोटी रेहड़ी का चालान कट जाएगा, पर खास आदमी के लिए और बात है। ये तो बात समझने की बात है। अगर कॉमन पर्सन को भी हम ये विश्वास दिलाएंगे तो मैं समझूं कि तरक्की पे राह पे जा सकते हैं, नहीं तो हम अंधकार में जा रहे हैं। हमें इस चीज पे हर आदमी को सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि महामारी का दौर अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ इस वक्त राम गोपाल जी जुड़े हुए जो कि DSP PRO चंडीगढ़ पुलिस से हैं। राम गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा सिंपल है यहाँ पर कि देखिए, सरकार की एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है कि वो जनता को जागरूक करे, जमीनी स्तर पर जाए, उन्हें ये बताए कि इस महामारी के दौर में किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस तरीके से आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आवाज तो नहीं आ रही जी, आपको मेरी आवाज पहुंची? आवाज नहीं आती जी। तो राम गोपाल जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? बोल तो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करवाओ। अनम्यूट कर लो। चलिए, कुछ तकनीकी खामी जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधा आपके पास आना चाहूँगा सुखदेव जी, क्योंकि लगातार तमाम विपक्ष के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के सामने कम से कम ऐसा कार्य करे कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में किसी को समस्या ना हो सके या फिर वो जागरूक रहे। लेकिन ऐसे में आपकी तरफ से ही लगातार इतनी लापरवाही की जा रही है और आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि हमने पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया है और तस्वीरें भी हमारे पास हैं। जो आम कार्यकर्ता हैं वो तो खैर है ही जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, लेकिन बड़े बड़े चेहरे जो मंच में मौजूद हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। देखो, जो बातें जो कर रहे हैं ना, सब बहुत अच्छी बातें लगती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये बातें, लेकिन हम प्रवचन करने में भी अच्छी चाहिए सुखदेव जी, करने में भी अच्छी चाहिए। नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अच्छी है बात, सबकी अच्छी है। प्रवचन कर रहे हैं, नहीं प्रवचन नहीं है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अब जा तो सुन, मुझे प्रवचन नहीं है, पर आप ये मत, नहीं आप ये मत मेरी बात बोलो सुन लीजिए। नहीं, कि मेरी वो बात वहाँ सुन पे लीजिए। ये सुखदेव जी बोलो कि वहाँ पे हमने गाइडलाइंस को ध्यान दिया, मैं तो बोलो कि गाइडलाइंस तोड़ी है हमने। मैं कहता हूँ मेरी बातों सुन लो ना, मेरी बातों सुनो। अगर सुनना ही नहीं चाहते तो मर्जी आपकी। देखो, हमारे आपके प्रवक्ता साहब बोले, उनके भी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। अकाली दल वालों ने बोली, वो भी अच्छी लगी। तो प्रयास साहब बोलते हैं, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं उन पे तो कमेंट करूंगा नहीं। वो तो जो बोलते हैं ठीक है, उनको जो ठीक लगता है बोलते हैं, उनको बोलना भी चाहिए। और सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे अगर बोलेंगे नहीं तो इस देश का भला होने वाला भी नहीं है। देखो, किसान जो बैठा है वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, लेकिन हमारे केजरीवाल साहब आते हैं बाघा पुराना में किसानों के लिए रैली करने, वो भी विदाउट मास्क डाल के, इसी कोविड में, और टोटल इकट्ठ करते हैं वो पंजाब का। तो तब उनको कोविड गाइडलाइंस की या WHO की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, अकाली दल करता है, उसको कोई परवाह नहीं है, वो करते हैं। और वो कहते हैं, अब कह रहे हैं देखो जी, हजारों की भीड़ इकट्ठा की। मैं कहता हूं कुर्सियां लगी 200-250 से ज्यादा अगर कुर्सी लगी हो, जो गाइडलाइंस है, आप जो सजा दोगे हम भुगतने को तैयार हैं। जो गाइडलाइंस की उसके मुताबिक कुर्सियां लगी थी, उसके मुताबिक अरेंजमेंट किए गए थे। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा
भी जब जोश होता है वर्कर्स में वो आ जाते हैं, और वो जो मेन गेट था वहां पे मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं, जो ड्यूटी पुलिस थी उसने अपनी पूरी ड्यूटी की, उन्होंने नहीं अंदर जाने दिया। लेकिन इधर उधर से रास्ते होते हैं, लोग कोई दीवार फांद के चला गया, कोई कैसे चला गया, चले गए। ये हम इस बात के हम मुनकर भी नहीं है, भी नहीं गए, चले गए। और मैं ये भी कहता हूं, और वहां पे कोविड गाइडलाइंस की हमारे वर्कर्स ने वो उनको तोड़ा, लेकिन मैं वो मुझसे मुनकर नहीं हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता भी हम बाकी कह रहे हैं ना, हम नहीं करते, वो दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने से शुरू करनी चाहिए। और सब ने, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आप हो, सब ने इनको कोविड की गाइडलाइंस को तोड़ा है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई, किसान दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले पंजाब आ रहे हैं, और पंजाब आके कोविड गाइडलाइंस भी तोड़ रहे हैं, वहां पे रैली कर रहे हैं। मुझे तो इन बातों का समझ नहीं आ रहा। इसलिए मेरी अगर ये बात है कि जो बिल्कुल कोविड की गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए, और कानून, मैं प्रोफेसर साहब की बात के लिए बिल्कुल सहमत हूं। यहाँ पे 2 कानून है, नहीं होने चाहिए। सबके लिए कानून एक होना चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे कोई साधारण मेरे जैसा आदमी है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। देखिए सुखदेव जी, आप कह तो रहे हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से खुद लापरवाही हुई है। तो मैंने तो उसको एडमिट कर लिया सर, भी हमारे वहां पे कुछ वर्कर इधर उधर चले गए दीवार फांद के। चलिए ठीक है, वो भी मैं जिम्मेदारी से आऊंगा मैं आपके पास। फोटो तो दिखाओ कितनी चेयर ठीक है, ठीक है सुखदेव जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, राम गोपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है अब? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल राम गोपाल जी, देखिए सवाल मेरा यहाँ पर सीधा आपसे यही है कि आखिर लापरवाही हो कहाँ रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार के तमाम दावे तो यहाँ पर किए ही जाते हैं, लेकिन लापरवाही भी कहीं न कहीं तमाम सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता, उनकी तरफ से ही हो रही हैं। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है आवाज सर, आ रही है जी। चले गई, बोलना मुश्किल। राम गोपाल जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? चलिए ठीक है, किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनिंदर जी, मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें। सुखदेव जी ने साफ तौर पर जो इस लापरवाही का ठीकरा है वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया है। सुखदेव जी को मैं यह बात बताना चाहता था कि हमने जो बाघा पुराना में रैली की थी, वो प्रॉपर परमिशन लेकर पंजाब सरकार से तब रैली की थी और सभी गाइडलाइन को फॉलो किया था। अगर इनको लगता है हमने वहाँ गाइडलाइन फॉलो नहीं की, वायलेट की हैं, तो इनकी सरकार है, ये कार्रवाई कर लेते। हमने तो कोई इनको मना नहीं किया, इनके पास था। पॉइंट तो ये है, अब चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ की है। क्या किसी कांग्रेस के मिनिस्टर, एमएलए, सीएम जो जहाँ जितने भी सीनियर लीडर बैठे थे, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी अब इनको? ये मेन मुद्दा है भी, अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की है? पर्सन क्लियर है, सभी सारी दुनिया उनको जानती है, उनके खिलाफ बाय नेम एफआईआर कीजिए। जी, तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप का जो ये ठीकरा है वो लगातार फोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर मंजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने यहाँ पर जिक्र किया था कि देखिए लगातार सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तरह तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। कई जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि लगातार विरोध किया जा रहा है, उसकी परमिशन दे दी जा रही है, तो वहाँ पर भी लापरवाही हो रही है। खुद सरकार के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। कई जगहों पर ये भी तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से जनता जो है वो लापरवाही बरत रही है। तो आखिर इस पूरे मामले का समाधान हो कैसे पाएगा? क्योंकि अगर हम ऐसे ही आगे बढ़े तो पंजाब में आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ेंगे ना। देखो, वायरस इतनी समझदार नहीं है कि वो जब पॉलिटिकल रैली होती है तो वहां कुछ नहीं करती है, तो जब 4 लोग वैसे इकट्ठे हो जाते हैं या किसी कार में बैठ जाते हैं तो उनको पकड़ लेती है। वो ऐसा भूत नहीं है, वो तो सबके लिए बराबर है। इसलिए ये जो दोहरी नीति है, पहले तो ये बंद होनी चाहिए, और दूसरा इसके बारे एजुकेशन होनी चाहिए जनता को, जो पूरी तरीके से उनके बारे, उनको कैसे अपने आप को संभलना है, वो एजुकेशन नहीं है।
डंडे से एजुकेशन नहीं होती, डर से एजुकेशन नहीं होती। उनको समझाना चाहिए कि इसके पहनने से क्या होता है, कैसे आपका बचाव है, ये क्यों जरूरी है, वो कोई नहीं करता। ये है कि पकड़ो और चालान काटो और पैसा बनाओ। सब सरकारों ने हर किसी भी आफत को वो अपॉर्चुनिटी समझते हैं, पैसा कमाने की जगह बना लेते हैं। ये बड़ा आम जनता के प्रति जो इग्नोरेंट है, जो मजबूर है, रेडी वाला जा रहा है, उसको नहीं पता है वो। अच्छा, फिर ये भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। मैं अपना भी आपको तजर्बा बताता हूँ कि मैं नाक पर लगातार जो अगर मास्क रखता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन की कमी लगती है, मुझे बहुत मुश्किल होता है। तो उनको स्पेशल सर्टिफिकेट दे के अलग किस्म का कोई ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप सबको एक ही चीज से फिट नहीं करना चाहिए। किसी को अस्थमा है, वो कैसे पहनेगा? तो ये जो चीजें हैं, ये सारा देख करके जनता प्रति सरकारों का और पॉलिटिकल क्लास का एक जिम्मेवाराना रोल होना चाहिए, भूमिका होना चाहिए। वो हमें देखने को नहीं मिलती है और दोनों को हमें बराबर नहीं रखना चाहिए। एक सत्ता पाने के लिए, राज करने के लिए, अपनी चौधर चमकाने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो आम तौर पर उनको माफ कर दिया जाता है, लेट गो वाला, कि चलो छोड़ो यार, क्या है, वो कल को राज में आएंगे, हमें परेशान करेंगे, उनको ऐसे अनदेखा किया जाता है। लेकिन जो आम जनता है, जो मारा फिर रहा है, जिसको, जो इग्नोरेंट भी है, जिसको पूरा पता भी नहीं है कि मेरे से क्या हो रहा है या मेरी वजह से दूसरे से क्या हो रहा है, आप उस पर डंडे भी चला रहे हैं, दंड बैठका भी निकाल रहे हैं, पैसे भी उससे लूट रहे हैं, बिना पूछे कि बिना उससे कुछ सिंपैथी, जहां हम उससे हमदर्दी रखने से, कि ये तो लोग पेट के मारे फिर रहे हैं, उनको नहीं पता है। हमने कभी उनको जीवन क्या है, इंसानियत क्या है, ये सारा कभी उनको मौका ही नहीं दिया। दुनिया की कभी रोशनी लगने का कभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। तो ये जो तरीके हैं, ये ठीक नहीं मुझे लगते, बड़ा दर्द देता है, पेनफुल होता है। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि अगर इसको कम्बैट करना है, गाइडलाइंस होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अब टीके की बात समझ लो, लाइनें लगी हुई है बड़ी बड़ी। मैं रोज जानता हूँ डड्डू माजरे के पास, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो लोगों को वापस आना पड़ता है, टीका ही नहीं है। अब बातें हो रही है कि हम ये करो, वो करो, हम घर में नहीं घुसने देंगे, हम काम पे नहीं जानेंगे जब तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे। तो अब भी सरकारों का जो भंडा फूट हो रहा है, टोटल जितनी डेथ हुई है, सेंटर की सरकार का मैं टोटल बात कर रहा हूँ, सूबियों से जो आंकड़े गए, उससे 10% आप 10 बता रहे हैं, 4 लाख बता रहे हैं, जबकि 40 लाख के करीब डेथ हुई है। शर्म आती है बताने में कि आप नाकाम हैं, आप बिल्कुल इस देश को गवर्न करने में फेल हुए हैं। क्यों नहीं कहते? क्यों पार्लियामेंट में नहीं माना जाता? क्यों अपनी असेंबलियों में नहीं माना जाता? तो ये जो हमारा एटीट्यूड है कि इतने बड़े लोगों की डेथ होने का जो सामने सब हम देखा कि दरियाओं में कैसे लाशें जा रही थी और उसको छुपा रहे हैं। किससे छुपा रहे हैं? कौन था अब हमारे देश पर भरोसा करेगा? कौन कानून पर भरोसा करेगा? कौन इस सरकारों पर भरोसा करेगा? दुनिया में जो ओए तोए हो रही है, हमें उसका इमेज का कोई डर ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ हमें ये सोच करके कि दुनिया में हम भारतीय लोग कैसे हैं, हम कैसे अपने लोगों को ट्रीट करते हैं, हमारा सरकारों का अपना अनुशासन क्या है, ये सब के सब अति जरूरी है कि हम इसको लागू करें। नहीं तो हमें सब लोग समझेंगे कि ये बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं 200 साल पुराने किस मेडिवियल एज के लोग हैं, इनको कुछ परवाह नहीं, इनको कुछ लीडरों को परवाह नहीं, तो इनकी जनता को भी कोई परवाह नहीं। हम बदनाम हो जाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है सुखदेव जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। देखिए सवाल तमाम कई हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी जो जवाब लगातार दिए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है और कि जब लगातार यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो संतुष्ट होंगे। मंजीत जी ने भी यहाँ पर ये जिक्र किया कि देखिए भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं जनता का उठता यहाँ पर जा रहा है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में चुनाव है, आप भी जानते हैं किस तरीके से जनता जो है वो इन तमाम चीज़ों को देखकर, विकासों को देखकर ही वोट देती है। लेकिन अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा और जनता ऑलरेडी भुगत चुकी है। देखो बात ऐसे है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, जितना कोविड पे कंट्रोल हमने करने की कोशिश की है, जितने प्रयास हमने किए हैं, मेरे ख्याल में किसी भी सूबे में उतने ज्यादा नहीं हुए हैं। और हम जब कोविड पूरी महामारी था, जब सारे देश के सूबे जो अपने आप को बड़े डेवलप कहते हैं, जो कहते हैं हमसे तो ज्यादा अच्छा प्रबंध ही कोई नहीं कर सकता मेडिकल का, उनके पेशेंट भी हमारे स्टेट में 30% पेशेंट
दिल्ली के थे जिनको पंजाब ने संभाला है। और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, हमारे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है भी 30% पेशेंट जो दिल्ली के थे वो भी यहाँ पे आए, लेकिन हमने किसी को रोका नहीं, सबका कोशिश की भी इलाज हो। दूसरी बात, जब दिल्ली ने जब था तो दिल्ली ने मना कर दिया था भाई हम किसी दूसरी स्टेट का नहीं लेंगे, लेकिन हमारे सूबे का बड़ा दिल है और हमने उस पर पूरी कोशिश की है, पूरे प्रयास किए है। ठीक है, मैंने आपको एक बात पहले भी एडमिट कर ली, जब कोई ऐसा फंक्शन होता है कहीं किसी वर्कर ने मिलके को कर दी तो उसके लिए हमने पहले मान भी लिया, लेकिन हम वो डेलिबरेटली काम नहीं करते। मेरे एक पॉलिटिकल पार्टी के अब बैठे हैं साथी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की थी, लेकिन उनके पार्टी प्रेसिडेंट स्टेज पे कहते हैं मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठ के आते थे, जब कहता हमारी अकाली दल बीजेपी की सरकार थी कोई नहीं पूछता था, और जब कहते हमारा अकाली दल की बीजेपी की सरकार थी लोग बिजली चोरी करते थे, हम किसी को पूछते नहीं थे। जब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट स्टेज पे खड़े होकर ये बोलेगा तो मेरे ख्याल में अब जहां पे टीवी चैनल पे बैठ के हम क्या किसी को ज्ञान देंगे, मेरी ये समझ से बाहर है। ठीक है गुरमीत जी, जवाब दीजिए। देखो, मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां ढूंढना शुरू कर दो। आज सरकार कांग्रेस की पंजाब के अंदर है, अब जो गलती स्टेज वाले लीडरों ने की, अब जो वर्कर है, ये बार बार मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि वर्करों ने गलती कर दी, बाकी तो कोविड की पालना बड़ी अच्छी हुई है, गलत बात है। आज समझना पड़ेगा कि लोगों पे विश्वास हम छोड़ चुके हैं, लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे, गवा चुके हैं विश्वास, इसको वापस कैसे लेके आना है। अब ये बोलेंगे अकाली दल ने वो किया, फलानी पार्टी ने वो किया, फलानी पार्टी ने वो किया, इस बात से ये छूट नहीं सकते। इनको चाहिए कि अब वर्करों पे डाल रहे हैं, अपनी गलती वर्करों पे डाल रहे हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो स्टेज पे बैठे थे, आपने फोटो देखी होगी, सुखदेव जी फोटो देखी होगी, आपने देखा है ना जाखड़ साहब ने जब आप खड़े हैं हार डाला है, ना जाखड़ साहब ने मुंह पे बांस लगाया है, ना आपके सिद्धू साहब ने लगाया है, ना रावत साहब ने लगाया है। ऐसे झूठ से निकले। मैं नहीं ये कह, कोविड अब आया है, पिछली सरकारों में नहीं था। अब आम लोगों के लिए आप कोविड की पालना करने के लिए बोलते हो। बिल्कुल मंजीत जी ने एक बात कही है कि सुधार गृह, जैसे जेल भी है, सुधार गृह लिखा होता था, पर सुधार तो हो नहीं रहे। अब सिर्फ इसको चलान पैसा इकट्ठे करने के लिए एक मशीन बनाई हुई है, उसको मशीन को यूज करते हैं कि यहाँ पे चलान काट दो, हमें महीने के इतने चलान चाहिए, सरकार के ऑर्डर होते हैं, पर उसका फायदा क्या, सुधार तो हो ही नहीं रहा। किसी को अवेयरनेस कैंप लगाया है आपने? कभी बाजार में जाके समझाया है कि कोविड की कैसे पालना करनी चाहिए? सिर्फ जाके वहां पे पुलिस जाती है चलान काटने के लिए, आपने मास्क क्यों नीचे कर दिया, कोई पानी पीने की भी लगाओ तो उसको चलान कट जाता है, कोई कार में तीसरा बंदा बैठ जाता तो चलान हो जाता था। पर ये ऐसा करने से अपनी गलती छुपाने के लिए हम पे ये डाल रहे हैं। पर मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेवारी है, फिर दूसरों को समझाने की बात करनी चाहिए। ऐसी बात करके अपनी गलती दूसरों पर नहीं डाल। चलिए ठीक है, रामगोपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रामगोपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मेरे को आपकी आवाज सुन रही है। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आपने अपना ऑडियो जो है वो म्यूट कर रखा है, उसे आप पहले अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, हमारा संपर्क जो अभी भी नहीं हो पा रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में आपने हिस्सा लिया और तमाम जो सुझाव है आपने यहाँ पर दिए। और कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष जो है अभी भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहा है। क्या आखिर अगर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो जनता क्या खाक गाइडलाइंस का पालन करेगी? एक ब्रेक।